दोस्तों, राजेश एक बार सबको म्यूट कर दो। राजेश सबको म्यूट करो। अभी 2 मिनट का समय है, तब तक आप चैट बॉक्स में आप किस शहर से हैं और अपना नाम लिख दीजिए, तो हमको ये पता चल जाएगा कहाँ कहाँ से आप सुन रहे हैं, किस किस सिटी से लोग जुड़े हैं। आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखिए, प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखिए साहब। पंकज अग्रवाल जी द्वारिका से हैं, ज्योति विजयानंद जी, रघुवीर सिंह यादव, कपिल शर्मा हिसार से, जितेंद्र मिश्रा, सुदेश मकबू दिल्ली उत्तम नगर, मोहम्मद इमरान, विजय शर्मा त्रिनगर, बम्बई से विजय, वेरी गुड। के एम शर्मा जी दिल्ली, छाया जी बम्बई, वैभव बेंगलोर, मोनिका भाटिया दिल्ली, सीमा अग्रवाल दिल्ली, चलिए आप सबका स्वागत करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है। आज हमारा ये 15वां सेशन है। लॉकडाउन में हम शुक्रवार की कढ़ाई तड़का की क्लास तो नहीं कर पा रहे हैं, पर इस जूम से और फेसबुक से हम आपस में जुड़े हैं और कुछ ना कुछ नॉलेज हमको मिल रहा है। आज की क्लास में आज के स्पीकर का स्वागत करें इससे पहले आइए एक बार प्रार्थना करते हैं माँ वीणा पानी से, सरस्वती से, ज्ञान की देवी है, कि वो हमको ज्ञान दे, बुद्धि दे, विवेक दे। मैं, मेरे दोस्त, मेरे साथी एफपीआरटी के हमारे सबसे सक्रिय जो सदस्य हैं भाई राजेश राठौर जी से निवेदन करूंगा कि मैं सरस्वती की वंदना वो प्ले करें। और आज का सत्र जबरदस्त होने वाला है, मैं जानता हूं, क्योंकि आज के जो स्पीकर हैं वो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और मैं उनकी क्षमताओं को जानता हूं। अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं वो हमारे एफपीआरटी जो है फाइनेंशियल प्रोफेशनल राउंड टेबल। लोग कहते हैं राजेश चेतन उसका फेस है। फेस राजेश चेतन हो सकते हैं, पर उसका जो सरफेस है वो है पंकज अग्रवाल। पंकज अग्रवाल किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। एक बड़े इंसान का नाम है पंकज अग्रवाल। पंकज अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एलआईसी के कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हैं, सीओटी करते रहते हैं, अनेक एमडीआरटी उनके अकाउंट में जाती है। 200 करोड़ रुपए का एयूएम म्यूचुअल फंड में उनका हो चुका है, अब शायद 300 करोड़ हो गया होगा। और वो और उनकी अर्धांगिनी पूजा, जिसको हम अंशु भी कहते हैं, अंशु के नाम से भी जानते हैं, वो भी मसाले का एक बड़ा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही हैं। और हम सबको पता है कि पूजा स्पाइसेस के नाम से एक बड़ा संस्थान चलता है जिसमें ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने का बड़ा काम पंकज अग्रवाल और पूजा अग्रवाल ने किया है। एफपीआरटी का जो संचालन हो रहा है, एफपीआरटी जिस प्रकार से कार्य कर रही है, उसमें हमारे जो थिंक टैंक हैं वो पंकज अग्रवाल हैं, जो हमको नए नए आइडियाज देते रहते हैं। सुबह की क्लास भी जो चल रही है उसमें भी पंकज जी का लेक्चर आपने सुना था। उन्होंने जार से कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करे ये हमको सिखाया था। आज उनके जिम्मे एक नया काम कर रहा हूं। आज मैं चाहता हूं कि इस सत्र का संचालन हमारे भाई पंकज अग्रवाल जी करें। और पंकज अग्रवाल जी को मैं बुलाऊंगा तो ये बहुत बुरा होगा, मैं अकेला क्यों बुलाऊं? सारा दायित्व तो मेरा थोड़ी है, आपका भी तो कुछ दायित्व है। पंकज जी को आप सब मिलके बुलाइए,
चैट बॉक्स में वेलकम लिखिए, डब्लू लिखिए, डब्लू डब्लू लिखिए पंकज जी के लिए। पंकज जी वेलकम, वेलकम पंकज जी। और मैं चाहूंगा कि आप संचालन करें, पंकज अग्रवाल। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई। और आप मानते ही नहीं है, मतलब इतनी सारी तारीफें कर देते हैं कि आदमी फिर सोच में पड़ जाता है कि बोले क्या उसके आगे। तो ये आपकी महानता है, और मतलब जो आप जुड़े हुए हमसे, ये हमारा भाग्य है। और आपका आशीर्वाद बस हम भाइयों पे बना रहे, ये हमारी इच्छा है। तो मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। और चंदर भाई को मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे, अपने इस एफपीआरडी के प्लेटफॉर्म पे हम सब उनका स्वागत करते हैं। मैं चंदर भाई के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो बिजनेस से परे है, क्योंकि बिजनेस की बातें तो अभी वो करने ही वाले हैं। आज उनको हम लोगों ने जो रिक्वेस्ट किया है कि जिस टॉपिक पे उनको बोलना है, वो है कि हंसते हंसते पॉलिसीज को कैसे बेचना है। तो वो जो उनकी स्ट्रेंथ्स की जब बात आएगी तो वो बड़ा क्लियर होगा, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस सेशन के अंत तक आपका ये जो हमारा टॉपिक है वो डेफिनेटली वो जस्टिफाई करेंगे। चंदर भाई जो बिजनेस करते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, ही इज नोन फॉर दैट। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी बात उनकी लगती है, वो उनका वो जादू है जिससे वो किसी को भी अपना बना लेते हैं। और ये ऐसा अद्भुत जादू है जिसने सिर्फ बिजनेस में ही हेल्प नहीं की है, बल्कि आज जिस तरह से वो जाने जाते हैं वो एक कमाल है। क्योंकि बिजनेस से तो देखो, एजेंट्स जो हमारी कम्युनिटी है या फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं वो उनको जानते हैं, लेकिन जो पब्लिक में उनकी इमेज है दोस्तों, आपको बहुत जान के आश्चर्य होगा कि मतलब वो एक बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह, जैसे थ्री इडियट्स में आमिर खान थे, वो डेफिनेटली मुझे हमेशा आमिर खान की याद दिलाते हैं जो थ्री इडियट्स में था। यानी कि वो ही वाज जस्ट पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, हर चीज को देखने का उनका नया नजरिया। और जो उनका जो स्टाइल है काम करने का, वो इतना डिफरेंट है, इतना आनंददायी है। चाहे वो पोस्टर के फॉर्म में वो कुछ भी निकालें या कोई भी क्रिएटिविटी करते हैं, उससे बड़ी खुशी मिलती है। और मैं इस परिवार के काफी क्लोज रहा हूं, तो मैंने देखा है कि जो परिवार में आपस में संबंध है, लाइक चाहे वो इनकी मदर से इनके संबंध है, वाइफ से संबंध है, भाभी से, इनके बच्चों से संबंध है, अभी पुत्र वधू इनकी फैमिली में नई ऐड हुई है, उनसे संबंध है, मतलब वो इतने गजब है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है चंद्र भाई से हमेशा। और ये मतलब मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, और मतलब पता नहीं क्या ब्लेसिंग्स है कि जब भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दादा चाहते हुए मना नहीं कर पाते, चाहे कितने भी बिजी हैं। जब भी मैं जो चाहता हूँ इनसे, वो हमेशा मुझे देने को तैयार रहते हैं। आई एम सो ब्लेस्ड चंद्र भाई टू हैव यू इन माई लाइफ। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि हमारे पास डेफिनेटली बहुत लिमिटेड टाइम है। मैं चंद्र भाई से गुजारिश करूंगा कि अपनी छोटी सी बायोग्राफी शेयर करें, और ये जो साइकिल से उन्होंने अपना सफर शुरू किया था, और आज इनके पास 7 कार है जिसमें मर्सिडीज और ऑडी भी शामिल है। तो वो सफर वो उन्होंने कैसे तय किया और उस सफर में क्या किया, ये मैं सबसे पहले चंद्र भाई से जानना चाहूंगा। चंद्र भाई, माइक टू यू। Yeah. Good morning, friends. Thank you, Pankaj. Thank you, Rajesh ji. Can everybody can listen me? Yes, yes, yes. You are audible, perfectly audible. ये मेरा पहला सेशन है जूम पर. I am not so that much used to. आप थोड़ा सा कैमरे को पीछे रखिए अपने से, जिससे आपके चेहरे के अलावा आपकी कुछ और बॉडी भी नजर आए। यस, वेरी गुड, This is okay. परफेक्ट परफेक्ट दादा, परफेक्ट। Okay. चंद्र भैया बहुत बढ़िया लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो यार। Thank you, Rajesh ji. हमेशा स्माइलिंग फेस। So friends, पंकज ने जो बात करी साइकिल की, वो साइकिल मेरी ऑफिस पर अभी रेडी अवेलेबल है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ फोटो. कैन यू सी दी साइकिल? यस यस यस, डेफिनेटली। So yeah. So friends, मेरी एजेंसी 1985 से है. At the time I was in college and डैडी ने सेकंड इनकम के लिए एजेंसी चुनी थी. तो उस टाइम से from since then I am working as an insurance advisor. साइकिल से शुरुआत की थी, उस टाइम फर्स्ट ईयर कॉलेज में थे, और साथ में हम आरटीओ का जो टैक्सेशन का काम है वो भी करते थे. तो 1985 में जब मेरी एज 18 साल थी, तब से मैंने ये बिजनेस शुरू किया. और जो पंकज बता रहे कि
अब तक काफी कार्ड्स मेरे पास है. So this is all due to this insurance business. And 1985 की जो एजेंसी है मेरी लाइफ इंश्योरेंस की, उसमें आई स्टार्टेड विद छोटी छोटी पॉलिसी से शुरू किया था. 5,000, 10,000, 20,000 की पॉलिसी उस टाइम तो काफी बड़ी गिनती थी. तो अगेन वो करते करते साथ में जनरल इंश्योरेंस भी स्टार्ट किया. और 1995 से आई एंटर इनटू चेयरमैन क्लब मेंबरशिप. एंड चेयरमैन क्लब मेंबरशिप को 20 साल 25 साल पूरे हो गए मेरे. चंदा भाई हॉरिजॉन्टल रखिए. हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ये परफेक्ट है. हाँ हाँ, ओके ओके. इसके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम है कि आई डोंट गेट कॉल्स और मैसेजेस. यस आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को वाईफाई पे ले लीजिए बस, और Okay. अपना फोन वो फ्लाइट मोड पे करके फिर वाईफाई पे ले लीजिए अपने फोन को. तो क्या होगा Okay, कि please wait. कनेक्टेड विद द इंटरनेट हाँ. ओनली. Please wait for 1 minute. या दोस्तों अभी चंदर भाई को बजाज एलायंस ने अपना जो पोर्टल है, उनका जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उस पे चंदर भाई का एक बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू किया उन्होंने. एंड वो वीडियो भी आपके साथ आई थिंक ही विल शेयर, और मे बी आई विल शेयर द लिंक. आप देखिएगा कि लाइक हाउ इफेक्टिव हिज पर्सनालिटी इज. ये अभी जो लॉकडाउन हुआ है भी काफी ही हैज कंट्रीब्यूटेड. हाँ चंदर भाई. परफेक्ट. Okay, yes, yes. यस. Yes, friends. Sorry for the interruption. फ्रेंड्स, जो बस पंकज ने जो शेयरिंग किया है, वो बजाज एलायंस ने एक मेरा वीडियो अभी शेयर किया है यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे. तो इन दैट लॉकडाउन जिस दिन से हुआ उस दिन से आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन ग्राउंड, और डे 1 से हमने सोशल एक्टिविटी शुरू करी. एंड स्टार्टिंग से वी स्टार्टेड फ्रॉम राशन किट. एंड राशन किट के बाद हमने खिचड़ी सेंटर चालू किया, और उसके बाद हमने ग्लव्स मास्क और सैनिटाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन किया. तो ये सब एक्टिविटीज करते करते काफी अच्छा फीलिंग आया. और मतलब भगवान ने एक मौका दिया मुझे कि इस तरह का मैं एक्टिविटीज कर सकूं. तो उसके लिए थैंक्स टू गॉड. एंड मेरी फैमिली ने भी मुझे काफी सपोर्ट किया इसके लिए. तो ये सब एक्टिविटीज हमने पूरे डे 1 से लेके 60 दिन तक कंटिन्यूस करी, और अभी भी वो एक्टिविटीज शुरू है. तो ये सब एक्टिविटीज का जब बजाज को मालूम हुआ थ्रू सोशल मीडिया एंड थ्रू सम बजाज गाइस, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और एक वीडियो उन्होंने अभी अपलोड किया था. या पंकज, यू कैन आस्क मी सम क्वेश्चंस, सो इट विल बी गुड फॉर मी. यस यस यस. तो एक बात बताइए, आपने जो ये प्रोफेशन चुना है, मैं समझता हूँ क्या पैसा ही एक उद्देश्य था आपको इसको ज्वाइन करने के लिए, अच्छी इनकम्स, या यू हैव मोर मोटिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू डू दिस बिजनेस? ये स्टार्ट किया तब तो पैसा ही मोटिव था, लेकिन अब वो पैसा मोटिव नहीं है. सोशल सर्विसेज आ रही है, उसमें रिस्पेक्ट मिल रहा है, ब्लेसिंग्स मिल रही है, और हम लोगों को सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सक रहे हैं. तो मेन मोटिव अब पैसा नहीं रहा है, क्योंकि पैसा तो इनबिल्ट हो गया. वी आर डूइंग गुड इन दिस बिजनेस. और अभी माय फैमिली में मेरा बेटा भी मयंक है, उसने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है, और मेरे ब्रदर के दोस्त हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है. तो लाइफ की रिक्वायरमेंट एक्चुअली यही है, एक्चुअली पैसा है, लेकिन अब वो पैसा नहीं रहा है. ओके, वेरी गुड. थोड़ा सा अपने और ऑफिस, हाँ सॉरी मतलब अपना अपना ये प्रोफेशन ऐसा है कि डॉक्टर सिर्फ दर्द दूर कर सकता है, लेकिन अपन कोई भी बंदे को मिल रहा है, किसी भी क्लाइंट को मिल रहा है, तो अपन सब उसके दर्द दूर कर सकते हैं, उसको सिक्योरिटी सेफ्टी सब कुछ दे के. राइट, परफेक्ट. सो दादा थोड़ा सा अपने ऑफिस और इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ वगैरह ये सब प्लीज शेयर कीजिए कि विद हाउ मेनी पीपल यू आर वर्किंग एंड व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ, कितने लोग पुराने लोग हैं आपके पास?
Yeah, I started मेरा एजेंसी 1985 का है, फिर I had a small office of 100 square feet in 1989. तो वो 100 स्क्वायर फीट के ऑफिस से लेने का पर्पज यही था कि एक बार अगर अपने पास स्पेस होगी, ऑफिस होगी, तो अपन उधर जाके बैठ सकेंगे, अपने स्टाफ को भी वहां बुला के उनको काम सौंप सकेंगे। तो एक छोटा 100 स्क्वायर फीट का ऑफिस लिया था और घर से टाइम सर एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है ऑफिस लेने से, तो टाइमली ऑफिस पहुंचना और सब कुछ करना। तो वो 100 स्क्वायर फीट के ऑफिस से शुरू किया था 1989 से, और अभी 2018 में आई बॉट ए न्यू ऑफिस। उसके बीच में 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस था, लेकिन स्टाफ बढ़ रहा था, फैमिली मेंबर्स बढ़ रहे थे, तो आई हैड ए 5000 स्क्वायर फीट ऑफिस इन 2018 एंड MD and CEO of Bajaj Alliance did the inauguration, and I will share. Pankaj, can I share my office? I am currently in my office. Yeah, that will be our blessings. मतलब बहुत अच्छा होगा अगर like if people can बैठे बैठे इतने सारे लोग आपके ऑफिस को विजिट करेंगे। Yeah. Wait. I will show the office. Yeah, देख सक रहे हैं ना? नो, आपकी उंगली तो नहीं है कहीं फोन के कैमरे पे दादा? नॉट एबल टू सी एनीथिंग Now? नो, इट्स अ ब्लैंक स्क्रीन। अब देख सक रहे हो? नहीं, जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा। कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू है या तो वहाँ पे। आपका वाईफाई फुल ऑन है? कहीं आप ये बैक और फ्रंट कैमरे का चक्कर तो नहीं है दादा? वैसे नहीं, ऐसा नहीं होगा। उनका वाईफाई चला गया, वो दोबारा लॉगिन कर वाईफाई चला गया क्या? अभी वो लॉग आउट हो गया, दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, मैं बोलता हूँ। फ्रेंड्स, आई थिंक ही इज अटेंडिंग दिस सेशन ऑन जूम, मतलब ऑन जूम फर्स्ट टाइम। कोई बात नहीं, फिर भी हम उनके अनुभवों को लेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं। He'll come back. Pankaj, is it okay now? Yes, दादा, perfect. You can see the photos? Yes, perfect. Okay. Sorry friends. This is the entrance of my office. This is ये reception है. कंपनी का नाम CK Wealth Paradise है. So you can see the office. वेटिंग एरिया है। ये अर्जुन है दादा, अर्जुन। ये अर्जुन, ये कॉन्फ्रेंस रूम है छोटा। फिर से चला गया? हाँ, आ गया। यस। पंकज भैया, आपका फोन आ रहा है व्हाट्सएप पे, इसलिए चला गया था। राइट, बंद हो गया था, बंद कर दिया। ओके। गुड मॉर्निंग अर्जुन। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। ये ऑफिस है मेरा, पूरा स्टाफ एरिया है। मयंक, माय सन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। नमन। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये पूरा लॉन्च एरिया है। वाओ, अभी तो काफी चेंज हो गया जब से मैंने देखा इसको। Yeah, we have done huge changes. It's looking like a 5-star hotel's lobby actually. ये सबसे ब्यूटीफुल जगह ऑफिस की पूजा रूम है। वाओ। तो यहाँ पे हम लोग जब भी मॉर्निंग में, जो मेरा स्टाफ है 14-15 दिन का, एवरीबॉडी कम्स हियर एंड वो यहाँ पे बैठ के आराम से दर्शन करते हैं, माला गिनते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। वेरी गुड। और जब भी हम भी कॉल्स पे वगैरह भी कहीं बाहर भी जाते हैं,
सुबह आते टाइम ऑफिस, शाम को जाते टाइम, और बीच में भी कहीं जा रहे तो वी कम हियर इन दिस प्लेस. अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए स्टाफ का प्रेजेंस काफी कम है. ओ ये आपका ट्री है, लाइक ओके, ऑर्गेनाइजेशन फैमिली ट्री एंड पूरा स्टाफ का पूरा दिया हुआ है. वेरी स्टाफ मेंबर्स है. और ये साइकिल से शुरू किया था, और एक बाद में जो स्कूटर था तो वो हमने रखा है सोवेनियर. वाओ, ये सब डिस्प्ले या ट्रॉफीज का. और बनाना पड़ेगा. हाँ, ये एरियाज में हम एवरी सैटरडे मीटिंग्स वगैरह करते हैं फोर्टनाइटली, क्लाइंट्स को बुलाकर. स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी हो सकती है ब्रेक में. ये मेरे सन का कैबिन है, मयंक का. वेरी नाइस, कंप्लीटली कॉर्पोरेट. या इस तरफ ये पेंट्री है, वॉशरूम्स एंड पेंट्री एरिया का. राइट, वॉशरूम्स में हमने उसको पूरा डिफरेंटली किंग एंड क्वीन वाला सिंबल दिए हुए हैं. एक वीआईपी लॉन्ज एरिया है जहाँ पे क्लाइंट्स के साथ हम लोग बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं. Small meeting room, like beautiful and like. Yeah. I have kept my development officer's photo in this cabin. Wow, इन्होंने मुझे LIC का एजेंसी दिया था. great. So my father is there in every cabin, everywhere. और ये मेरा कैबिन है. Oh, beautiful. Yeah. Wow. Thank you so much for this journey of your office. It was really marvelous. I think हम सब लोग एग्री करते हैं कि this is one of the very unique office. मतलब मैंने किसी भी प्रोफेशनल का जो हमारे प्रोफेशन में उसका इतना अच्छा ऑफिस अपनी लाइफ में अभी तक नहीं देखे. Thank you and many congratulations for this office. Yeah, thank you. God is great and इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सपोर्टिव रहता है. स्टाफ भी अपन रखते हैं, लेकिन अगर स्टाफ को अच्छी जगह मिलेगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो दे विल आल्सो वर्क विद एंथुसियाज्म एंड दे विल गेट मोटिवेटेड. एंड द सेकंड थिंग, क्लाइंट्स की भी जब विजिट रहती है, क्लाइंट्स भी आते हैं तो दे आल्सो फील दैट वी आर वर्किंग विद सम गुड प्रोफेशनल एंड हु इज हैविंग गुड बैक सपोर्ट, बैक ऑफिस, बैक स्टाफ. तो यहाँ पे आने के बाद भी काफी बिजनेस नया भी मिला है, नए क्लाइंट्स भी काफी जुड़े हैं, और बिजनेस भी डे बाय डे इट इज ग्रोइंग. परफेक्ट. दादा एक बात बताइए, आपका लास्ट ईयर का क्या अचीवमेंट रहा बिजनेस टर्म्स में, फ्रॉम LIC, GIC एंड ऑल दोस थिंग्स व्हिच यू आर डूइंग? या लास्ट ईयर इन लाइफ इंश्योरेंस आई डिड 4 MDRTs. Okay, very good. Yeah, I am having 3 agencies in name of myself, my son and my wife. तो तीनों में MDRT हुआ, और एक चौथी एजेंसी में माइंड के अंदर हमने डबल MDRT किया. Very good. And in general insurance we are doing 90% business is Bajaj Alliance, क्योंकि उनकी सर्विसेज और काम काफी अच्छा है, क्लेम सेटलमेंट काफी फास्ट है. So उसके अंदर we are having a premium of 5 CR with Bajaj, and additional दूसरी सब कंपनीज के मिला के आई एम हैविंग ए पोर्टफोलियो ऑफ 7 crores इन जनरल इंश्योरेंस. Wow. एंड साथ में म्यूचुअल फंड भी कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से. तो उसके अंदर भी हमने एक बंदा अपॉइंट किया था जो एनजे के साथ जुड़ा हुआ था पिछले 8 साल से. तो ही हैज जॉइंड अस लास्ट ईयर. तो ये म्यूचुअल फंड का AUM भी ईयरली ग्रो हो रहा है 25-30 करोड़ से. राइट. दादा जो करंट ईयर, हाँ करंट ईयर के अंदर वी हैव कंप्लीटेड MDRT in one agency and the second is on the track. Right. दादा जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, लाइक व्हाई बिजनेस कम्स टू यू, कैसे आता है आपके पास बिजनेस, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आप प्लीज वो शेयर कीजिए. और यहाँ पे आप हंसते हंसते पॉलिसीज कैसे बेचते हैं,
अभी लॉकडाउन में भी आपने मुझे बताया था कि यू हैव डन अ वेरी गुड बिजनेस, राइट? या तो आप या शेयर कीजिए जिससे लाइक वी गेट समथिंग आउट ऑफ इट। ओके। तो सबसे पहले मैं लॉकडाउन का शेयर करूंगा। लॉकडाउन के अंदर हमने जो सोशल एक्टिविटीज करी, राशन किट की और खिचड़ी पैकेट्स की, मास्क बना के दिए लोगों को, सैनिटाइजर दिया, तो उससे मेरे मन में एक आइडिया आया कि मैं भी अपने क्लाइंट्स के लिए भी मैं कुछ करूं। मेरे पास पुलिस का पास है, मेरे पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मेरे को अलाउ किया है सब जगह जाने का, तो आई थॉट फॉर माय क्लाइंट्स आल्सो। तो मैंने क्लाइंट्स के लिए मैंने किट तैयार करी, प्रिवेंटिव किट। मैं उसको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। फ्रेंड्स, ये जो एक प्लास्टिक का पाउच हमने लिया, उसके अंदर एक सैनिटाइजर है, एक हैंड वॉश है और हाथ से बने हुए 4 मास्क है। और इम्यूनिटी आपकी बढ़ाती है वो टेबलेट्स थी, आयुर्वेदिक टेबलेट्स। तो ये सब चीज हमने उसके अंदर, इस पैकेट के अंदर रखकर हमने अराउंड अब तक 400 इस तरह के प्रिवेंटिव किट्स लोगों तक पहुंचा है। वाओ, कैन यू सी दिस नो? यस यस यस, विजिबल, बड़ी क्लियरली दिख रही ओके। है। हाँ, तो इस तरह का हमने ये पूरा शेयर करके, मतलब ये चीजें लोगों तक पहुंचाई हमने। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब हमने शुरू किया था तब हमारा मोटिव नहीं था उनसे हम, लेकिन एक एज एडवाइजर केयर वी कैन फॉर आवर क्लाइंट्स, वो सोचकर हमने ये सब डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो जिस सोसाइटी में हम गए, तो अभी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हमको अंदर एंट्री नहीं मिलती थी। तो फॉर एग्जांपल मैं राजेश की सोसाइटी में गया, तो आई कॉल्ड राजेश जी कि राजेश जी प्लीज आप 2 मिनट बाहर आइए, गेट पर आइए, तो आई वांट टू गिव यू समथिंग। तो राजेश जी जब बाहर आए तो फिर हमने उनसे पूरा शेयर किया कि इस तरह का हम ये काम कर रहे हैं और आपके लिए ये, आपकी फैमिली के लिए ये किट है, और आपकी सोसाइटी के अंदर जो और लोग रहते हैं उनको भी मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो ऐसे करके हमने काउंटिंग करा कितने फ्रेंड्स है, कितने क्लाइंट्स है, इंक्लूडिंग उस सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी को भी इंक्लूड किया, ताकि उनके पास भी वो चीज पहुंचे और वो अलाउ करे उनको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। तो इस तरह का पूरा हमने ये पूरा एक एक्टिविटी किया और लोगों को काफी अच्छा लगा, काफी उनको, मतलब दे थॉट कि भी ऐसे टाइम पे हमको जरूरत थी लोगों को, क्योंकि क्या होता था, मेडिकल स्टोर पे जाके भी उनको ये चीजें अवेलेबल नहीं हो रही थी। उस टाइम पे इतनी शॉर्टेज थी सैनिटाइजर की और इस तरह के ये हैंड वॉश की, मेडिकल स्टोर पे भी वो 1-1 घंटा वेट करके भी नहीं मिल पा रहा था। ऐसे टाइम पे हमने उनको ये सब चीजें राइट, पहुंचाई, तो दे फेल्ट वेरी गुड और उन लोगों ने काफी उसको अप्रिशिएट किया। तो इस तरह का हमने साथ में एक हमने लेटर भी बना के रखा। एक लेटर भी इस तरह का बना के साथ में हमने लिखा था, अवर डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ सीके वेल्थ फैमिली होप दैट एडमिट्स द ongoing crisis, you and your family are staying indoor and safe. India is known for its spirit of lifting each other during such adverse activities. और इस तरह का लेटर लिख के और उनको विश किया कि बी सेफ, एंड साथ में नोट लगा दिया कि इसके अंदर जो दवा है इम्यूनिटी बढ़ाने की, वो 4-4 गोलियां आपको टैबलेट्स लेनी है, इस तरह लेनी है। तो इसका काफी अच्छा फीडबैक मिला। और बाद में हुआ क्या कि लॉकडाउन के टाइम पे LIC के पास, LIC के प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं था कि अपन नई पॉलिसी सेल कर सके। तो LIC को हमने एक बार, उसको मार्केटिंग चालू था, लोगों को बात कर रहे थे, बट ऑन दी स्पॉट बिजनेस किस तरह मिलेगा, ऑनलाइन क्या कर सकते हैं अपन। तो उसके लिए हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे, एक तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के टर्म प्लान थे और दूसरा मेडिक्लेम और टॉप अप पॉलिसीज थी। तो हमने वो टास्क लिया और पिछले महीने में हमने 22 प्राइवेट कंपनीज की टर्म प्लान पॉलिसीज बेची, जिसका प्रीमियम करीब 8.5 लाख रुपया हुआ। और ऑनलाइन ही टेली कॉलिंग, टेली MR पे पॉलिसी इश्यू हो गई। तो एक बेनिफिट वो हुआ कि हम क्लाइंट्स को इस तरह सिक्योरिटी दे सके। और दूसरा, 2 मई को हमने डिसाइड किया कि हम लोग मई महीने के अंदर 100 हेल्थ पॉलिसीज, टॉप अप पॉलिसीज सेल करेंगे। तो हमने वो टास्क लिया, मैंने और मयंक ने बैठ के लिस्ट बनाई पूरी, कुछ इमेजेस मैं शेयर करूंगा, वो इमेजेस लोगों को भेजी। और फ्रेंड्स, यू विल नॉट बिलीव, हमने जो टास्क लिया वो पूरे महीने का लिया था, लेकिन 2 तारीख को शुरू किया और 13 तारीख को वी रीच्ड टू 103 पॉलिसीज। वाह, 103 पॉलिसीज, उसके अंदर भी 2 संडे आए थे। हालांकि अभी तो जितना भी लॉकडाउन में रोज संडे ही था,
लेकिन संडे को हमने लोगों को फोन नहीं किए बिजनेस के लिए, मैसेजेस नहीं डाले, तो वो 13 दिन के अंदर हमने 103 पॉलिसीज करी मेडिक्लेम की। तो सेम वे फिर हमने सोचा कि चलो अपना टारगेट था 100 पॉलिसी का, वो 100 पॉलिसीज हो गई। तो अभी अपन एक काम करते हैं, वी विल डू 200 पॉलिसीज टिल 31 मई। तो उस टास्क को, उस एक्टिविटी को हमने शुरू रखा। हमने उसके अंदर लोगों की पुरानी मेडिक्लेम पॉलिसीज निकाली हमारे सिस्टम में से, अल्फाबेटिक वाइज हमने क्लाइंट्स को ABCD करके लोगों को पॉलिसीज भेजी, साथ में नया टॉपअप का कोटेशन व्हाट्सएप किया, और उसमें लिखा, एक मैसेज लिखा कि योर एग्जिस्टिंग मेडिक्लेम कवर इज ₹3 lakhs between your family 3-4 members, and by paying ₹6,000, 5,000, 4,000 you will be able to increase your mediclaim policy up to 15 lakhs or up to 10 lakhs। तो इस तरह के मैसेज छोड़े और लोगों को फिर फोन किया, और ये जो अभी चल रहा है पेंडेमिक, उसके अंदर लोगों को समझाया कि हॉस्पिटल के बिल्स बहुत आएंगे, आप 1 साल के लिए कम से कम ले लीजिए। और एज ए एडवाइजर अपना रोल क्या है, लोगों को एडवाइस करना, उनको सही सलाह देना, और ऐसे टाइम पे उनको गाइड करना कि यू विल नीड सच इंश्योरेंस। अगर हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो 2-3 लाख 5 लाख रुपए से कुछ नहीं होगा, यू विल नीड बिग कवर। तो लोग बाग रेडी हो गए, और ऐसा भी नहीं है कि नंबर ऑफ पॉलिसीज करने के लिए हमने छोटा छोटा पॉलिसीज किया है, नाम बढ़ाने के लिए किया, लेकिन हमारा जनरल इंश्योरेंस में लेटेस्ट फिगर मैं आपसे शेयर करूंगा, कल रात तक we are able to do 184 policies till now with a premium of 13 lakh rupees. Very good. 13 lakh rupees or 30 lakh rupees? 13. Okay, wow. 13 lakh out of these 103 policies, right? 184 policies, कल शाम तक 184 policies हो गई हमारी। Amazing. मतलब लॉकडाउन भी आपको लॉक नहीं कर पाया और आपके बिजनेस हमको लॉक नहीं कर पाया। एंड जो हमने इमेजेस भेजी उसके अंदर इस तरह का भी एक इमेज बना के दिया लोगों को कि दिस ट्रेन कैन कम एनी टाइम, आर यू रेडी, मेडिकल एक्सपेंस एक्सप्रेस एंड अनफॉर्चुनेट एक्सपेंसेस एक्सप्रेस। तो ये ट्रेनें कभी भी आ सकती है आपकी लाइफ में। जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, जो मजदूर उसके अंदर हो गए, तो उससे मेरे को आइडिया है कि ट्रेन के बारे में कुछ लेके अपन कर सकते हैं। तो इस तरह की इमेजेस हमने सब क्लाइंट्स को भेजी। सो मतलब अभी जो मेरा क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, अभी आप आगे बता रहे हो ना। हाँ राइट। तो ये एक्टिविटी से क्या है, सबके साथ में हमारा बॉन्डिंग बढ़ा, लोगों से मिलने का हुआ। और बजाज में एक फैसिलिटी हमको ये भी था कि अभी आपको पॉलिसी इशू करना है तो लोगों की, मतलब जो क्लाइंट्स ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं दैट्स ओके, लेकिन अगर किसी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज नहीं करना है, उसके पास चेकबुक रेडी है, तो वो चेक के ऊपर बजाज अलायंस लिख के और अमाउंट लिख के उसका इमेज भेजेगा तो भी वी कैन इशू दी पॉलिसीज। और बाद में जब अब लॉकडाउन खुल गया है धीरे धीरे, तो वी हैव कलेक्टेड द चेक्स एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक और बजाज अलायंस ऑफिस। तो क्लाइंट को उन्होंने आपको ही दी थी या सारे एजेंट्स को दी थी बजाज अलायंस? नहीं, इट वाज अवेलेबल फॉर ऑल एजेंट्स। जो भी मतलब बड़े एजेंट्स है उनके पास तो ये सिस्टम था ही। वी हैव टू रिन्यू ऑल द पॉलिसीज, जो एक्जिस्टिंग पॉलिसी है उसको रिन्यू करना है, और जो नया बिजनेस है वो लेना है, तो दे हैव डन दिस। हमारा खुद का टोटल कलेक्शन 240 चेक्स का अभी हुआ था ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। राइट। सो फ्रेंड्स, एवरी गुड और बैड अपॉर्चुनिटी को, इवेंट को किस तरह अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है वो हमने किया। और लॉकडाउन के अंदर जहाँ लोगों के पास बिजनेस की मारामारी है, लोग सोचते हैं क्या होगा, क्या करेंगे, उस टाइम पे हमने नया बिजनेस किया एंड वी अर्नड गुड अमाउंट इन दैट आल्सो। तो एक तरह से सोचा जाए तो ये मेडिक्लेम का बिजनेस कैसा है, क्या आपने एफडी कर दी है, तो देखा जाए तो हमने 25-30 लाख रुपए की एफडी कर दी, जो हमको हर साल रेवेन्यू देगी लाइफ टाइम तक। और उसका प्रीमियम भी अपने आप बढ़ता रहेगा विद द एज ऑफ पीपल एंड हाँ, उसका प्रीमियम भी बढ़ता रहेगा और मेंबर्स भी ऐड होंगे। राइट। तो जो आपकी अभी मेन स्ट्रेंथ है वो आपने अभी शेयर नहीं की, जो मेरा मेन क्वेश्चन था कि लाइक व्हाई यू आर सो फेमस, व्हाट इज दोस स्ट्रेंथ्स ऑफ यू, like how you are able to build such a great relationship with everybody in your life? देखो, मैं I always prefer relationship works 90% in any business. Yes. बाकी 10% में दूसरा सब कुछ जाता है, नॉलेज है, सिस्टम है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मेरा रिलेशनशिप क्लाइंट्स के साथ काफी
जबरदस्त है। मैं उनकी छोटी छोटी चीजों की केयर करता हूँ और मतलब वो बॉन्डिंग ही रिलेशन को मजबूत बनाती है। तो मैं एग्जांपल दूंगा, मेरे पास ये डायरी आपको दिख रही है यस सब लोगों को? ओके, तो ये डायरी है ना, ये मैंने एक डायरी नोट बनाई है जिसके अंदर मैं मेरे क्लाइंट्स को क्या क्या चीज पसंद है तो वो सब मैंने लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरे काफी क्लाइंट्स फॉरेन में है, दुबई में, यूएसए में, सिंगापुर में है, तो मैं साल में एक आध बार उनको पार्सल भेजता हूँ। तो पार्सल के अंदर मेरे को क्या रखना है वो सब मैंने लिखा हुआ है। तो ये सब चीज आई गेट इट फ्रॉम द मार्केट एंड सेंड टू देम। फॉर मतलब एग्जांपल एक एक हर क्लाइंट के लिए आपने अलग अलग बना रखा है ये उसका? ये अलग अलग बना रखा है। मेरे को मालूम है, मैं पंकज और पूजा के पास जाता हूँ तो उनको मिठाई पसंद नहीं है, दे हेट स्वीट्स, दे डोंट इवन टच स्वीट्स। तो देखिए मैंने आपका भी पेज एक लिखा हुआ है, ये दिखा, पंकज एंड पूजा दिल्ली। माय गॉड, मतलब तो ये आपको मैंने अपनी बीवी के लिए आज तक नहीं बनाया। तो ये आपको, मेरे को मालूम है बच्चों को सूखी कचौरी पसंद है, मीठे गांठिए पसंद है, खजूर पसंद है, चेरी पसंद है, आपको अहमदाबाद का पान अच्छा लगता है, तो आई मेंशन इट देयर। और जब भी मेरा टिकट बनता है दिल्ली का तो मेरे जो स्टाफ है या मेरी फैमिलीज है वो ये चीज ला के मेरे को प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये ऐसी मतलब है, ये खाली बाहरगाम आउट ऑफ स्टेशन के फ्रेंड्स और क्लाइंट्स के लिए नहीं है, लोकल के लिए भी लिखा हुआ है सब कि अगर मैं मिस्टर देसाई को मिलने जा रहा हूँ तो देसाई जी को क्या पसंद है, देसाई जी को मेरे एरिया का कोई स्वीट पसंद है, कोई नमकीन पसंद है, कोई पान पसंद है, इलायची पसंद है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी जो गैप होता है ना बात करने का वो भी दूर करता है। तो जैसे मैं जयपुर जा रहा हूँ, दिलीप मोरानी अपने ही आईयूई के एक एजेंट है, फ्रेंड है, तो उनके घर में बच्चों को क्या पसंद है, उनको क्या पसंद है वो लिखा हुआ है। फिर मैं ये क्लाइंट्स का लिखा हुआ है उनको क्या पसंद है, उनको चॉकलेट केक, उनकी बेटे की बेट को बहुत पसंद है वीणा को, तो वो लिखा हुआ है। तो वो वीणा के लिए मैं जब भी जाऊंगा तो चॉकलेट केक लेके जाऊंगा। ये फिर बहुत बड़ा चेन्नई जा सीक्रेट आपने बताया दादा, ये तो मुझे भी आज तक नहीं पता था। हाँ, ये चेन्नई में जाता हूँ, मेरे कजिन्स वहां पे रहते हैं, जिया जी बहन है, तो उनको क्या क्या पसंद है, छोटे पिज्जा पसंद है, खाकरे पसंद है, राजस्थानी नमकीन पसंद है। यू विल नॉट बिलीव, जो लस्सी आती है ना, यस, लस्सी लिक्विड फॉर्म में होती है, वो हम फ्लाइट में कैरी नहीं कर सकते, तो राइट। उनको बहुत पसंद है। तो व्हाट आई डू, मैं उसको रात को फ्रीजर में डाल देता हूँ तो वो एकदम ठीक कड़क हो जाती है, और फिर उसको मैं कैरी करके ले जाता हूँ, तो वो वहां पहुंचते हैं तब तक वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। तो वो सब चीज में मतलब ये छोटी छोटी चीजें करने से बिजनेस बिजनेस भी बढ़ता है, रिलेशन भी बढ़ता है। तो ज्योति बॉम्बे विजय कह रही है कि आप जब भी बॉम्बे जाते हो उनके पास तो मूंग की दाल का हलवा भी लेके जाते हो। यस यस ग्रेट। ये सब लिखा हुआ है। बॉम्बे में सौरभ है, वो क्या, उसको क्या पसंद है। फिर मैं राजस्थान जाता हूँ, भिलवाड़ा, तो वहाँ पे क्या ले जाना है मेरे को। मैं बैंगलोर गया तो वहाँ पे हमारे ये बैंगलोर में जो लिखा है ना, विनीत और एक ध्रुति मैडम है, दे आर इन LIC, वो सेंट्रल ऑफिस में ऊंची पोस्ट पे है। तो वो जब यहाँ अहमदाबाद थे तब हम हमारे से अच्छे रिलेशन थे, तो अभी वो उनका ट्रांसफर हो गया बैंगलोर और मुंबई, तो उनको क्या क्या पसंद वो सब लिखा हुआ है। आई थिंक मयंक की शादी में आपने इंट्रोड्यूस करा था, ये वही है यस राइट? यस, वही है। तो हमारे बजाज वाले सर है, इंश्योरेंस में LIC वाले जो क्लाइंट्स है, और रूटीन में फैमिली मेंबर्स है, क्लाइंट्स है, किसको क्या पसंद है सब कुछ हम लोग करते हैं उनके लिए। वाओ, इट इज रियली अमेजिंग। या सो दैट इज व्हाई मैं देखता हूँ आपकी गाड़ी में हमेशा पानों का ढेर लगा रहता है, मतलब जहां आप जाते हो जिस आदमी को जाते हो पान खिला देते हो और पॉलिसी कर देते हो। तो मतलब ये कितना मतलब अद्भुत टाइप की चीज है, मतलब है इतना इजी, लेकिन हम में से किसी की तरफ किसी का इस तरफ ध्यान नहीं गया। और आपने यस बिल्कुल सही कहा कि कोई भी गैप जो होता है ना, जैसे ही हम उसको पान खिलाएंगे वो बात क्या करेगा, वो वही बात करेगा जो हम उससे चाहेंगे, राइट? यस यस, एग्जैक्टली। अमेजिंग, थैंक यू या सो मच फॉर शेयरिंग दिस दादा। आप कुछ हमें अपनी बेस्ट सेल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो LIC के हैं और GIC के हैं। बेस्ट का मतलब ये नहीं है बहुत बड़ा प्रीमियम आया हो, बेस्ट का मतलब है इट मे बी लाइक टफ आल्सो जो आपने कन्वर्ट किया हो, या आपको जो लगा हो कि ये आपकी सबसे बड़ी विन रही है। LIC के अंदर 2011 में मैंने एक 11 करोड़ की पॉलिसी सेल करी थी। उस वाह, क्लाइंट को हमने प्रपोज हमने 51 करोड़ का किया था, और उसमें हुआ ऐसा कि वो बड़ा क्लाइंट है, और थोड़ी बहुत पॉलिसीज हमसे ले रखी थी, लेकिन बाद में आगे नहीं बढ़ रहा था। तो
उसके उसी की फैमिली में उसके अंकल की डेथ हो गई थी, तो उस संदर्भ में मेरा उनसे मिलना हुआ 2-3 बार। या तो उनसे जब मुलाकात हुई तो अंकल की डेथ हो गई थी उनकी, तो मिलने का हुआ। फ्यूनरल में भी गए और फिर उसके बाद उनके ऑफिस में भी आना जाना रहा। तो इसी संदर्भ में मिलते रहे ना। तो एक मिनट अंदर में पागल हो गया। तो उस टाइम बात हुई तो ये आस्क मी अंकल का कितना पॉलिसी था, तो मैंने बोला कि 42 लाख का पॉलिसी है। और बोले ठीक है, उसका प्रोसीजर का क्या सिस्टम है? तो बोला डेथ सर्टिफिकेट आएगा, बाद में पेमेंट हो जाएगा। तो उस संदर्भ में वापस मिलने का हुआ। तो एक दिन ऐसे ही मैं उनके ऑफिस पे गया, तो बैठे हुए बात हुई। बोले क्या हुआ अंकल के केस का? मतलब अंकल का तो डेथ क्लेम सेटल हो गया है। और मैंने बोला उनको, मैंने ये बात करी कि आपका कल रात को मैं सिस्टम पे बैठा था ना, तो जब आपका नाम सिस्टम में आया ना, तो उसके अंदर एक बजर बजा। एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, बजर वगैरह अपने सॉफ्टवेयर में या किसी सिस्टम में होता नहीं, लेकिन मैंने ऐसे ही उनको बोला कि मैं जब चेक कर रहा था पूरा, तो उसके अंदर एक बजर बजा। तो बजर क्यों बजा? मतलब आपकी जो प्रोफाइल है और आपकी जो इनकम है उसके हिसाब से आपका रिस्क कवर पोर्शन बहुत कम है, इसलिए वो रेड बजर बजता है। तो बोले ऐसा होता है? मतलब हाँ ऐसा होता है। मतलब तुरंत फिर मैंने मेरा भी चेक किया, तो उसके अंदर इट वाज ओके। तो मेरे को पूछा कि कितना इंश्योरेंस है तेरा? तो मैंने, मेरा उस टाइम पंकज अराउंड 1,10,00,000 का था, 2012-13 के अंदर, कन्वेंशनल प्रीमियम, कन्वेंशनल प्लान। तो आई टोल्ड कि मेरा करीब 1-1.25 करोड़ का इंश्योरेंस है। तो गुड। तो मेरे को बोले कि तो मेरी इनकम के हिसाब से कितना होना चाहिए? मतलब अपन ने को आईओई में भी सिखाया, और अपन जब भी मिलते हैं दोस्तों से यही होता है कि आप बड़ा बताओगे तो वो एटलीस्ट उसको थोड़ा खुलेगा, यस, उछलेगा वो। तो मैंने उनको बोला कि आपका 100 करोड़ का पॉलिसी होना चाहिए। तो बोले क्या बात करता है 100 करोड़ का? तो मैंने बोला अपन उसको मतलब प्रपोज करते हैं, फिर जो भी होगा देखेंगे। तो बोले नहीं इतना तो नहीं है प्लानिंग, पर थोड़ा बहुत कर दे, 5-10 लाख का प्रीमियम कर दे, ऐसा उसने मुझको बोला। तो उसी टाइम ये जो बजर वाली बात करी, और जो बात करी ना कि इसमें ऐसा होता है, कम इंश्योरेंस होता है तो बजर बचता है, तो वो चीज उसको एकदम वो हो गई। और दूसरा पॉइंट ये था कि मेरा मेरा उससे ज्यादा मेरा खुद का इंश्योरेंस था। मैंने उसको ये भी बोला कि देखो मैं एडवाइजर हूँ, इंश्योरेंस एजेंट हूँ, मेरे क्लाइंट्स जो भी प्रीमियम भरेंगे उस पर मेरे को कमीशन और अगले 20 साल तक मिलने ही वाला है। फिर भी मैंने खुद का प्लानिंग किया हुआ है, मैंने खुद का भी रिटायरमेंट प्लानिंग किया है और सब तरह का प्लानिंग किया हुआ है। तो आपके केस में तो एज ए बिजनेसमैन आपको तो करना ही है, क्योंकि आपका इनकम का कोई श्योरिटी लाइफ लॉन्ग नहीं है। राइट। तो वो चीज उसको अच्छी लगी, और उसने तुरंत उसके अकाउंटेंट को बुला के मेरे को टोकन अमाउंट का चेक उस टाइम पे 51,000 का दिला दिया। अब होता क्या है, प्रपोजल पे उसी टाइम साइन कर दिया। डॉक्यूमेंट्स भी इतने कुछ थे नहीं उस टाइम पे, 2012-13 में केवाईसी सब थोड़े डिफिकल्ट हो गए। तो उस टाइम उसने सब पेपर्स वगैरह दे दिए, 15,000 का टोकन का चेक दे दिया। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, हमने वो चीज करा था अगस्त के अंदर, और अब उसके मेडिकल करवाने के लिए उसका टीएमटी आ रहा था, क्योंकि हमने बड़ा प्रपोजल रखा, तो टीएमटी वाज कमिंग। तो ही वाज, उसको जब भी मैसेज करता था तो बोले नेक्स्ट वीक, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, ऐसे करके उसने 2.5 महीना निकाल दिया। तो केस अपने को ऐसा होता बड़ा सेल हो गया, लेकिन एक बार वापिस उसके ऊपर स्टॉप लग गया। तो अगेन फिर मेरा मेरा जो दूसरा आइडिया है वो मैंने यूटिलाइज किया। उसके भतीजे की बर्थडे आई, तो मैंने एक अच्छी गाड़ी ली उस टाइम पे, 2-2.5 हजार की ऑटोमेटिक कार्स। मेरे को मालूम था उसके भाई के बेटे को कार का बहुत शौक है। तो मैं वो कार लेके उसके बर्थडे के दिन सुबह 10 बजे, संडे ही था, लकीली इट वाज संडे, तो मैं 10 बजे उसके घर पे पहुंच गया। तो उनके घर पे गया तो ड्राइंग रूम के अंदर सब फैमिलीज वाले थे, बैठे थे, और वहाँ कुछ पूजा चल रही थी, महाराज वगैरह आए थे, तो दे वर डूइंग सम पूजास। तो जैसे ही उसने मेरे को देखा तो मेरे को तुरंत बुलाया, बोले बैग वैग रख दे, आजा तू भी पूजा में बैठ जा। तो मैं भी पूजा में बैठा, 10-15 मिनट वो बात पूरी हुई, और फिर सब प्रसाद वगैरह लिया। और फिर जब हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे, तो लक इतना अच्छा था मेरा, उसके भाई ने ही पूछा कि चंद्र भाई, वो भाई की मेडिकल इंश्योरेंस अपन ने प्रपोज किया था, तो वो भाई की मेडिकल हो गई? बोला नहीं, भाई के पास वो टाइम का सेटिंग नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रही। अरे क्या क्या टाइम सेटिंग नहीं हो रहा है? इतने अच्छे इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए टाइम सेट नहीं हो रहा है कि अभी मिलेगा डॉक्टर? तो मैंने बोला हाँ मैं बात करता हूँ। तो मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया। डॉक्टर साहब को निकलते से पहले ही मैं फोन करके गया था कि शायद मैं क्लाइंट को लेके आऊंगा, तो आप रेडी रहना। तो बोले ठीक है, मैं टाइम स्लॉट रखता हूँ, 1 घंटा किसी को टाइम नहीं देता। तो ऐसे ही मैंने उनको फोन किया कि मेरे को आना है, तो बोले आ जाओ। और वो छोटे भाई ने बड़े भाई को पूछ किया,
और मेरा वो बर्थडे कार जो गिफ्ट लेके गया मैं वो बेटे को दिया तो बेटा भी खुश हो गया। बेटे के चेहरे की खुशी देखकर पूरा परिवार वाज हैविंग सम डिफरेंट फीलिंग फॉर मी। पेरेंट्स को तो अच्छा लगता ही है, बच्चों के लिए कुछ ले जाओगे, घर के लिए कुछ ले जाओगे तो वो उस टाइम पे उनकी गाड़ी के अंदर, मर्सिडीज के अंदर मेरे को बिठा के ले गए और हमने मेडिकल की और प्रपोजल हमने बॉम्बे भेजा और क्लियर होके आया एंड आई गॉट अ प्रीमियम ऑफ 45 lakhs इन दैट पॉलिसी। Wow, really amazing. Great. One more instance for GIC. जीआईसी के अंदर नॉर्मली फोकस यही रहता है कि अपन लोगों को हेल्थ पॉलिसी के ऊपर हम लोग का ज्यादा फोकस रहता है। हमारे पास अभी हेल्थ का करीब 2 करोड़ रुपए का प्रीमियम है एंड वी ऑलवेज टेल क्लाइंट्स कि भाई जीवन की 3 जरूरतें थी पहले, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन अब 4 हो गई है। तो यू शुड, हम लोग एलआईसी के लिए किसी को फोर्स नहीं करते, लेकिन वी ऑलवेज फोर्स फॉर मेडिक्लेम एंड टॉप अप पॉलिसीज। तो हेल्थ की पॉलिसीज के लिए हम अलग अलग एग्जांपल्स देते हैं, अलग अलग इमेजेस बनाते हैं, अलग अलग चीजें उनको भेजते हैं, समझाते हैं और हेल्थ के लिए पूरा फोकस हेल्थ के ऊपर रहता है। तो इसी तरह एक ट्रस्ट है यहाँ पे, जहाँ पे मेरा सेकंड ऑफिस है गांधीनगर में, वहाँ पे तो ट्रस्ट में हम लोग ट्रस्टी को मिले और हमने एक प्रपोजल उनको ऐसा दिया कि आपकी जो भी सेवार्थी है, जो महात्मा है, जो आपके साथ दिल से जुड़े हुए या उनका घर बार छोड़ के जुड़ गए, तो उनके हेल्थ को अगर कुछ होगा तो वो सब जवाबदारी ट्रस्ट की हो जाएगी, अगर उसको हॉस्पिटलाइजेशन होने का हुआ तो इस तरह हमने उसको पुश किया तो वो रेडी हो गए। इन वन शॉट वी गॉट 350 पॉलिसीज। Wow. तो इस तरह वो तो आपने खुद क्रिएट किया था, मतलब दे नेवर प्रपोज्ड या आपने दे नेवर प्रपोज्ड। हमने अभी के टाइम पे भी हमने 1000 लोगों को हम लोग पहुंचे हैं कि यू शुड हैव योर टॉप अप इंश्योरेंस, यू शुड हैव योर मेडिक्लेम मिनिमम 10 lakhs 15 lakhs। और हमेशा हमारा फोकस रहता है कि स्टाफ, क्लाइंट के वहां भी गए तो क्लाइंट को बोलते हैं कि आपके पास जो स्टाफ है उसका एटलीस्ट आपका जो सैलरी है उसको ऐसा समझो 10% बढ़ा दिया आपने, लेकिन यू हैव देयर मेडिक्लेम एंड यू हैव देयर एक्सीडेंटल पॉलिसी। कल रात को फोन आया 11 बजे कि आपके स्टाफ के एक बंदे को लगा है, तो आपको एक बंडल जेब में रख के 50,000 का 1 लाख का हॉस्पिटल जाना पड़ेगा एंड यू हैव टू डू। आप मना भी नहीं कर सकते। आप एज ए गुड ह्यूमन बीइंग आप ऐसे नहीं सोचोगे मेरे वहां काम करता है तो मेरे को करना ही उसके लिए। तो थोड़ा प्रीमियम भर के उनका संकट मोचन प्लान ले लो, उनका एक्सीडेंट पॉलिसी ले लो, उनका हेल्थ पॉलिसी ले लो। राइट। दादा, कौन से सिस्टम्स हैं जो आप फॉलो करते हो, लाइक व्हाट काइंड ऑफ डिसिप्लिन्स यू मेंटेन इन योर ऑफिस, जिसकी वजह से आपका स्मूथ काम जाता है? बिकॉज मैं आपके ऑलमोस्ट सारे ऑफिसेज देख चुका हूँ, राइट? तो मैंने एक चीज फील की कि आपका इन्वॉल्वमेंट छोटी छोटी चीजों में बहुत कम रहता है। सारे जो स्टाफ है, सारी टीम है, वो हारमनी में काम करते रहते हैं, उन्हें पता है कहाँ जा उनको जाना है, क्या है, आपस में ही वो इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो आपने ये कैसे मेंटेन किया और क्या सिस्टम्स आप फॉलो करते हैं जिससे हम सीख सके कुछ? हाँ, सबसे पहले तो जो मेरा खुद का सेल्फ डिसिप्लिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, वही सबसे बिगेस्ट सिस्टम है। राइट। क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन का मेन बंदा है, अगर वो सिस्टम फॉलो करेगा तो उसका स्टाफ और फैमिली और सब जने फॉलो करेंगे। तो अगर मैं आज की तारीख में मेरा इवन एट दिस लेवल इतना सक्सेस मिलने के बाद भी हम लोग आज की तारीख में भी हम लोग 4 लोगों को रेगुलर मैं खुद मिलता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि इतना अच्छा ऑफिस बनाया था, आई कम एंड सिट इन ऑफिस एंड एंजॉय दी, सब काम चल रहा है तो अपन बैठे हैं मस्ती में, ऐसा नहीं है। मेरे आज भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, मैं 4-5 लोगों को रोज मिलता हूँ। तो मेरा ये काम देख के, मेरी ये मेहनत देख के मेरा बेटा भी काम करता है, मेरी बहू भी काम करती है, साथ में मेरे भतीजे भी काम करते हैं और जो 12-14 जने की टीम है वो पूरी इसके साथ लगी हुई है। तो सेल्फ डिसिप्लिन मेरा खुद का है। मेरे को, मैं रात को ट्रैवल करके कितना भी लेट आया, लेकिन मेरे को सुबह 6 बजे 6:30 बजे उठ के वॉलीबॉल खेलने जाना है तो मैं जाऊंगा ही। तो वो जो डिसिप्लिन है वो एक दूसरे से देखने से और उससे काफी अच्छा हो जाता है। राइट। सो ये तो ये हो गया कि भाई आप जो फॉलो करते हो, पीपल फॉलो इट विद यू, राइट? व्हाई दे आर सो हैप्पी, लाइक व्हाट यू डू? जो मैंने सुना है आपने अपने कुछ एम्प्लॉइज को कार वगैरह भी गिफ्ट किया था, एंड द एम्प्लॉइज आर कनेक्टेड टू यू फॉर टेंस ऑफ इयर्स। तो आप जरा थोड़ा सा उनके बारे में। मेरे पास अभी टोटल मेरी 3 ऑफिस है, एक अहमदाबाद है, एक बड़ौदा है और एक तीसरी गांधीनगर है। तो सबका मिला के स्टाफ करीब 14-15 जन का है। तो एक बंदा है उसमें वो पिछले 29 साल से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो उसका 2015 में स्कूटर से कुछ एक्सीडेंट हो गया था, फ्रैक्चर हो गया था।
तो ही कांट कम टू ऑफिस फॉर 1.5 month। तो उसके बाद जब वो ऑफिस पे उसने ज्वाइन किया तो मैंने सोचा अब ये इसका थोड़ा टू व्हीलर चलाना थोड़ा इजी नहीं है, डिफिकल्ट है। तो आई जस्ट टोल्ड माइंड कि अपन उसको एक गाड़ी गिफ्ट में देते हैं तो उसको भी अच्छा रहेगा। और अभी अपने इतनी सारी ब्रांचेस हो गई है और एरिया भी काफी बढ़ गया है सिटी का, तो इट विल गुड फॉर हिम। तो तुरंत हमने डिसाइड किया और जिस दिन उसने ऑफिस एंट्री लिया उस दिन हमने उसको गाड़ी गिफ्ट में दी। Wow, और that is great. दूसरा आप जो बोल रहे हो कि इतने टाइम से कैसे जुड़े हो, तो मेरे पास जो एलआईसी का काम संभालता है वो बंदा करीब 22-23 साल से है। मेरे पास जो ड्राइवर है अभी अर्जुन जिससे आपने हाई किया था वो 20 साल से है। तो ये सब मेरे मतलब फैमिली मेंबर्स की तरह मैं उनको रखता हूँ। तो उनको दूसरा कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनकी बर्थडे है तो एक अमाउंट फिक्स किया हुआ है कि इतना अमाउंट उनके बर्थडे पे उनको मिल जाएगा, इवन इफ आई एम इन सिटी और आई एम अवेलेबल इन ऑफिस और नॉट। सबकी बर्थडे पे ऑफिस पे केक कटता है, एनिवर्सरी पे भी है और सम रेस्टोरेंट कूपन्स, तो वो उनकी फैमिली के साथ जाके एंजॉय कर सकते हैं। क्लाइंट्स के लिए मैंगोज हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उनके वहाँ भी मैंगोज जाते हैं। गेहूं का सीजन आता है, घर पे अनाज का सीजन आता है तो उनके वहाँ अनाज भी जाता है। तो मेरे सब पूरा साल का एक ट्रिप हमने फिक्स किया हुआ है। तो ईच एंड एवरीबडी ऑफ माय ऑफिस स्टाफ तो उन्होंने सबने प्लेन जर्नी किया हुआ है। इवन जो पियोन है उसने भी प्लेन में जर्नी किया हुआ है। तो इस तरह हम लोग उनका उस तरह भी ध्यान रखते हैं। अभी लॉकडाउन था तो लॉकडाउन के टाइम पे भी आई विजिटेड ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर्स एट देयर होम पर्सनली। उनकी सोसाइटी में गया, उनके एरिया में गया और हालचाल पूछा कैसे हो, क्या चाहिए और कुछ चीज की जरूरत है नहीं है। सबको सैलरीज उनके अकाउंट में टाइमली पहुंचा दी 2 महीने की। तो ये सब छोटी छोटी चीज का हम ध्यान रखते हैं। दिवाली के ऊपर मैं और मेरी वाइफ हर एक बंदे के घर पे जाते हैं, स्वीट्स लेके, ड्राई फ्रूट्स लेके, उनके वहाँ बैठते हैं, उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं। तो ये उनका पर्सनल केयर हम लोग करते हैं सब लोगों का। और सबको अच्छे व्हीकल्स दिए हुए हैं, सबको अच्छे मोबाइल्स दिए हुए हैं, सबको ऑफिस की तरफ से ड्रेसेस मिलती है और ऑफिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है चाय का, नाश्ते का। तो ये छोटी छोटी चीजें काफी मायने रखती है। Yes. अभी और दूसरा एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि इतने सारे स्टाफ है तो हर एक बंदा कहीं ना कहीं 2-4-5 छुट्टी ले लेता है। वो उसकी मजबूरी होती है, वो जानबूझ के छुट्टी नहीं ले रहा है। तो टिल डेट इतने सालों में हमने 1 रुपया किसी का हमने काटा नहीं है एज ए सैलरी में। छुट्टी पे है तो पैसा काट लो, क्यों नहीं आ रहे हो, ये है वो है। और सबको वी आर पेइंग देम गुड। आज इस लेवल पे अपन पहुंचे हैं तो उनके सपोर्ट से ही पहुंचे हैं। राइट, ये आपका ग्रेटिट्यूड है, राइट। हाँ, अपन बाहर अच्छा करते हैं और घर के अंदर ऑफिस के अंदर लोगों को खुश नहीं रख सकते तो उसका कोई मतलब नहीं है। वेरी गुड। दादा एक क्वेश्चन आया कि ये संकट मोचन प्लान के बारे में थोड़ा ब्रीफ करिए। व्हाट इज एग्जैक्टली संकट मोचन प्लान? संकट मोचन प्लान ये बजाज अलायंस का एक प्रोडक्ट है। जैसे पर्सनल एक्सीडेंट होता है उसी तरह एक संकट मोचन प्लान है। तो उस प्लान के अंदर यू हैव वेरियस ऑप्शंस। ऑप्शन मतलब ए से लेके 1 से लेके 12-13 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो वो उसके अंदर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन इज आल्सो इंक्लूडेड। तो अगर मैं मेरे ऑफिस के स्टाफ का अर्जुन का एग्जांपल लेते हैं अपन ड्राइवर का, तो मैं सपोज उसको 18-20 हजार रुपये दे रहा हूँ तो उसका कॉम्प्रिहेंसिव हमने कवर कर लिया और उसका एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन 3 लाख का कवर हो गया और उसका बेसिक डेथ और ये हॉस्पिटल कैश मल्टीपल चीजें एक ही प्रोडक्ट के अंदर कवर है। तो वो लेने से क्या होगा, उसका जो सैलरी में दे रहा हूँ वो भी सिक्योर हो गया अगर कुछ होता है उसको तो एक्सीडेंट के हिसाब से। तो वो सैलरी कंपनी दे देगी। उसका एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन कवर है 3 लाख रुपए तक का, 5 लाख रुपए तक का। तो वो हॉस्पिटल का खर्चा सब उसको हो गया। उसका जो मेडिक्लेम लिया उसमें ट्रिगर नहीं करेगा, वो इसी के अंदर से उसका मेडिकल हॉस्पिटल का पैसा मिल जाएगा। और हॉस्पिटल कैश में पर डे उसको अगर रहता है हॉस्पिटल में तो पर डे 500 रुपया, 1000 रुपया जो सिलेक्ट किया वो मिल जाएगा। तो संकट मोचन एक पॉलिसी ऐसा है जो अपन एक्सीडेंट पॉलिसी के एवेज में अपन दे सकते हैं जिसके अंदर मल्टीपल कवर्स है और उसके रेट्स काफी रीजनेबल है। 950, 1000, 1200, 1500 रुपए में अच्छे कवर्स मिल जाते हैं। वाह, एक बात बताइए, आप जीआईसी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? जीआईसी में वी आर नॉट यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर। एक्सेल पे ही पूरा मेंटेन होता है और एक्चुअली बजाज का मेरे पास मैक्सिमम काम है तो बजाज के पोर्टल पे सब कुछ अवेलेबल है। ओके, ओके। और एलआईसी में कौन से प्लान हैं जो आप ज्यादा फोकस करते हो या जो ज्यादा सेल होते हैं? आप जो सेल करते हैं, आपकी टीम सेल करती है? हाँ, एलआईसी के अंदर आई डोंट सेल एनी प्लान्स। नॉर्मली मेरे कॉन्सेप्ट के ऊपर ही मैं काम करता हूँ। तो लास्ट ईयर हमने
जीवन उमंग के ऊपर फोकस किया था। उमंग और लाभ का कॉम्बिनेशन काफी चलाया, एंड इन जीवन उमंग वी डिड अराउंड 240 पॉलिसीज। ओके, उसका मैं एक शेयर करूंगा क्या हमने उसके लिए किया था। यस, ये इमेज दिख रहा है ना आपको? अभी नहीं दिख रहा। आपका फेस दिख रहा था दादा, अभी स्क्रीन शेयर तो नहीं हुआ। अब यस, यस, तो ये बेसिकली जीवन उमंग प्लान नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमने किस तरह का पूरा A4 का जो पेपर आता है ना, उसमें जो जाड़ा शीट आती है, वो शीट के ऊपर इसको प्रिंट किया, और यू विल सी कि उसके अंदर हमने पर्सनली नाम लिखा है। तो जो क्लाइंट होता है ना, फॉर एग्जांपल पंकज अग्रवाल है और उसका डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल अप्रैल महीना 7 अप्रैल, तो उसके हमने उसका लिख दिया कि मिस्टर पंकज अग्रवाल 7 अप्रैल, खाली डेट और महीना लिखा है, और प्लान का नाम दे दिया प्रीमियम प्लेटिनम प्लान वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, और उसके अंदर डिटेल्स लिख दी है इंडिविजुअल नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ। गेट टैक्स फ्री अमाउंट गारंटेड फॉर लाइफ टाइम ऑन एवरी बर्थडे, एंड उसके नीचे लिखा है फ्रॉम नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी विद इंक्रीजिंग रिस्क कवर फॉर लाइफ लॉन्ग, बेस्ट प्लान टू गिव टू योर नेक्स्ट जनरेशन। तो इस तरह के हमने पूरे इंडिविजुअल जो भी अप्रैल में जैसे जैसे महीने आते आगे बढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ये एक्टिविटी सितंबर में शुरू करी, तो सितंबर के पीछे के महीने में हम गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये 5 महीने की जो भी डेट ऑफ बर्थ है, और जो क्लाइंट को अपन जाके बच्चों को, क्लाइंट्स को, वाइफ को समझा सकते हैं, तो उस तरह हमने पूरा वर्क किया। 125-150 इस तरह के प्रिंट करवाए लेटर्स, और वो फोल्डर्स बना के पर्सनली लोगों के पास जाके हम मिले। और किसी भी फैमिली में आप जाओगे ना, तो उनको इस तरह का पर्सनलाइज नाम से कोई चीज मिलेगा तो दे विल लव इट। ये जो दिख रहा है ना आपको, राइट, तो ऐसा फोल्डर हमने बनाया, उसके साथ में ये लेटर लिखा, और साथ में प्रेजेंटेशन, सॉफ्टवेयर का प्रेजेंटेशन भी बना देते हैं कि भाई इसके अंदर आपके मतलब ऑन एवरी बर्थडे, फॉर एग्जांपल ये समीर जोशीपुरा का है, तो 23 अगस्त, तो सर 23 अगस्त को सुबह आपके अकाउंट में 8 लाख रुपया हिट हो जाएगा ऑन योर एवरी बर्थडे विद इंक्रीजिंग रिस्क कवर। तो इस तरह का एक्टिविटी हमने किया, तो उसका काफी अच्छा रिस्पांस हमको मिला, एंड वी वर एबल टू डू more than 240 policies in last year. और एक फैमिली के अंदर गए, तो अपन प्रेजेंटेशन में सिर्फ पंकज का ही लेके गया हूँ, लेकिन फैमिली के साथ बैठे हैं, तो एक बार पंकज जी का काम हो गया तो वी कैन सजेस्ट सर मैडम का भी कर दीजिए, पूजा मैडम का भी, और अगर वो हो गया तो बच्चों का भी कर दीजिए। तो इस तरह एक एक फैमिली में से हमको 4-4, 5-5 पॉलिसीज मिल गई। राइट, एक क्लाइंट को हमने पूरी फैमिली को ये पॉलिसीज दी 5-5 लाख की, और फिर उनकी लास्ट में मेरे को लगा कि और भी अगर कुछ करेंगे तो वी कैन डू मोर ऑल्सो, तो हमने उनको एनिवर्सरी डेट पूछी, तो एनिवर्सरी डेट के ऊपर भी हमने उसको सेल किया। तो एक ही फैमिली में से एक ही कॉल में 5 पॉलिसीज मिल गई। और फरवरी मार्च में आप जा रहे हो तो बैक डेट में जाके आप उस पॉलिसी से डेट ऑफ कमेंसमेंट आप कर सकते हो, उनकी डेट ऑफ बर्थ से, एनिवर्सरी से। दूसरा, इसी प्लान के अंदर हमने एवरी मंथ पॉलिसी का एक कॉन्सेप्ट निकाला, तो उसको एवरी मंथ पैसा मिलेगा। तो मैंने मयंक की शादी हुई तो उसकी बहू की, मनीषा की पॉलिसीज हमने अप्रैल से लेना शुरू किया, तो उसकी बर्थ डेट 12 जुलाई है, तो हर महीने की 12 तारीख की पॉलिसी हम लेते थे, अप्रैल मई जून जुलाई, तो वो अब मार्च तक पूरी की हमने, तो 12 पॉलिसीज हो गई। तो वही चार्ट हम क्लाइंट को भी बता सकते हैं, तो देखो सर हमने खुद ने प्लान किया है, तो मेरी बहू को, मयंक की वाइफ को 20-20 हजार रुपये हर महीने मिलने वाले लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर। तो 12 पॉलिसीज हो गई, और स्ट्रेट अवे यू गेट अ प्रीमियम ऑफ बिग अमाउंट, 1.5-2 लाख का प्रीमियम आ जाता है। तो लाइक आई थिंक इस बात से आपने ये आंसर कर दिया कि लोग अपने नंबर ऑफ पॉलिसीज कैसे बढ़ा सकते हैं, जीवन उमंग और अच्छी तरह कैसे सेल कर सकते हैं, और अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। मतलब एक ही फैमिली में जाके जितना वो अलग अलग जगह जाएंगे, अगर एक ही फैमिली पे कॉन्सेंट्रेट किया तो दे कैन डू अ वेरी गुड बिजनेस। यस यस।
और फ्रेंड्स मैं आपको लाइक चंदा भाई बाद में आपसे नंबर शेयर करेंगे। अगर आपको इन प्रिंटिंग के लिए कोई भी हेल्प चाहिए ना, तो लाइक ही विल डेफिनेटली हेल्प करेंगे ना दादा, आप उनको गाइड करेंगे ना? अरे 100% क्यों नहीं। राइट। तो जो लोग मुझसे ये बात चैट पे कर रहे हैं उनके लिए यही आंसर है कि यू विल गेट द नंबर्स। आप उनको व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। डोंट कॉल हिम अगेन एंड अगेन बिकॉज ही इज वेरी बिजी दैट वे। तो आप उनको इस तरह से कर सकते हैं। और मैं चंदे भाई, आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे हम सबको? मैसेज तो जो अपना प्रोफेशन है उसमें लगे रहना है, डटे रहना है। लोगों को मिलते रहोगे तो यू विल ऑलवेज गेट बिजनेस। और बिजनेस लेने के हिसाब से मत जाओ, उनके लिए बिजनेस मिलेगा ऐसा सोच के उनके लिए कुछ मत करो, करते रहो उनके लिए। तो दैट इज द ओनली मैसेज। और अपन हमेशा सॉल्यूशन बाहर ढूंढते हैं, लेकिन सॉल्यूशन खुद के अंदर ही होता है। मैं इतने सारे आइडियाज मेरे शेयर मतलब मेरे माइंड में जो भी आता है, मैं कभी भी बैठा होता हूँ तो मेरे पास करीब 400-500 आइडियाज और कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर मैं अब तक काम कर चुका हूँ। मटेरियल इतना है, लोगों के पास इतना चीजें मैं भेजते रहता हूँ। और मैं पर्सनली जाके, मेरे पास अभी 1800 फैमिली जुड़ी हुई है, तो मैं 1800 फैमिली से पूरा साल में चाहूँ तो भी मैं नहीं मिल पाता हूँ पर्सनली। तो मेरे ऑफिस से ऑफिस के कवर्स में मैं रिमाइंडर लेटर्स है वो है, उसके साथ में कुछ ना कुछ मैसेज जाता है रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, रिलेटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, साइबर क्राइम, टॉप अप, दिस दैट, लाइफ इंश्योरेंस। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में हो जाता है, तो उसके अंदर वो चीज लोगों को मिलती है, लोगों के पास पहुंचती है। तो वो उनको लगता है कि हमारे पास एक अच्छा एडवाइजर है, वो जो हमको अपडेट कर रहा है, हमको गाइड कर रहा है। और बैक ऑफ द माइंड जो चीज मैंने उनको भेजी है, कहीं ना कहीं उनको उसमें से 2 5 10 जने को वो चीज हिट होती है, या उनको महसूस होता है कि ये चीज करनी चाहिए, तो वो तुरंत फोन करते हैं, मिलते हैं, तो इस तरह काम हो जाता है। राइट। तो लोग बाग अभी मैंने देखा है कि काफी एडवाइजर्स एफबी पे, व्हाट्सएप पे ये प्लान बना के भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, लेकिन मे बी इट मे बी वर्किंग फॉर ऑल, बट मैं ये सब नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी अभी 1000-2000 मैसेज रोज के आते हैं। तो अपन कितने मैसेज देखते हैं, लेकिन जो मटेरियल अपन ने भेजा है पंकज जी के घर पे, राजेश जी के ऑफिस पे, तो वो उनके पास पड़ा है, प्रिंटेड है। वो उसको अभी बिजी है तो 2 दिन बाद देखेगा, जब संडे को फ्री होगा तब देखेगा, लेकिन ही विल गो थ्रू इट, और वो उसको फाड़ के नहीं फेंकेगा। तो अपना जो भी मैसेज है, कॉन्सेप्ट है, आइडियाज है, वो उन तक पहुंच रही है। पहुंची और जाएगा। दूसरा है कि उसका बेनिफिट फॉर एग्जांपल मेरे को नहीं मिल रहा है, उसी के फैमिली में कोई दूसरा एजेंट है, उसके पड़ोस में कोई एजेंट है, उसके स्टाफ में कोई एजेंट है, वो उससे भी ले रहा है, लेकिन अपनी ड्यूटी क्या है कि ही शुड बी इंश्योर्ड, उसका पॉलिसी होना चाहिए, भले वो ओपन से ले, दूसरे एजेंट से ले। वेरी तो गुड। ये मैसेज पहुंचाना अपना बहुत जरूरी है। हमारे क्लाइंट्स 1500-2000 ही है, लेकिन हम लोग 5000 लिफलेट पॉम्पलेट बनाते हैं। तो जिस भी ऑफिस में बंदा गया तो उस हर एक ऑफिस में हर एक बॉक्स में डाल के आ जाता है। तो वो भले अपने को मिल रही है नहीं मिल रही है, लेकिन एट द एंड वो फैमिली को सेफ्टी मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, वो कहीं से भी बाय कर रहा है, लेकिन ही इज गेटिंग कवर्ड। वेरी गुड। और डेफिनेटली दादा आपकी बात सही है, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स जो पिच करते हैं, कई बार उनका बिजनेस भी तो हमें आता है। ऐसा यह होता है कि कोई आता और आता है। क्लाइंट को जाता है और वो हमारे पास बिजनेस आता है। यस यस यस। अच्छा, लोग जानना चाहते हैं कि क्या आप टेली कॉलिंग करते हैं या कोल्ड कॉलिंग करते हैं लोगों को? नहीं करता हूँ, नो टेलीकॉलिंग एंड कोल्ड कॉलिंग का अभी 4-5 साल से कोई पहले करता था, लेकिन अभी तो मेरे जो क्लाइंट्स है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, उनके रेफरेंस इतना होता है ना कि अपनी अच्छी सर्विसेज दे के, अपना स्वभाव दे के, अपना ऑनेस्टी दे के लोग बाग काफी रेफरेंस देते हैं। ये लॉकडाउन के अंदर भी वी गेट गुड रेफरेंस। हमने एक्स आदमी का टॉप अप पॉलिसी बनाया, तो एक्स आदमी ने 4 जगह बात करी, क्योंकि वो फ्री था, सोसाइटी में बैठा है, ग्रुप में बैठा है, फोन पे लगा हुआ है, तो बोलता था कि मैंने चंद्र भाई से 15 लाख का टॉपअप लिया, इतना प्रीमियम लगा, बोले तू भी करवा दे। तो ऐसे रेफरेंस भी हमको काफी है, नए क्लाइंट भी बहुत जुड़े हमारे साथ। वो क्लाइंट को कहीं ना कहीं लगता है कि सर्विसेज अच्छी है, काम अच्छा है, टाइमली सब हो रहा है, और अपडेशन मिल रहा है, अच्छी चीज हम लोगों को गाइड करें। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितने एजेंट ने अपने क्लाइंट्स को इस पेंडेमिक में उनको आगाह किया कि भाई आपका हेल्थ इंश्योरेंस इतना होना चाहिए, या आपका टर्म प्लान इतना होना चाहिए, आपका लाइफ इंश्योरेंस इतना होना चाहिए। वी ऑलवेज ट्राई फॉर गेटिंग बिजनेस, यस। आप ले लो, आप ले लो, आप ले लो, लेकिन आप जस्ट उनको मैसेज पहुंचाओ। वो उसको अभी इतनी हो रहा है, लेकिन 10 दिन बाद वो कहीं ग्रुप में बैठा है, किसी डॉक्टर से बात कर रहा है, किसी हॉस्पिटल का काम बात उसको न्यूज़पेपर में पढ़ा, बात हुई, तो वो तुरंत आपको फोन करेगा। लेकिन अपना एक काम क्या है कि वी शुड रीच टू देम। राइट।
वेरी गुड। राजेश चेतन जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनको कुछ प्रश्न या कोई बातचीत करनी है चंद्र भाई से तो वो अपनी बात रखें, और साथ में वोट ऑफ थैंक्स देने की जिम्मेदारी भी मैं राजेश भाई को देना चाहूंगा। तो राजेश चेतन जी। मेरे ख्याल से चेतन जी नहीं है अभी अच्छा। लाइन पे, तो पहले किसी से पूछ लो, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो डिजिटली हैंड खड़े कर सकते हैं ताकि क्वेश्चन का आंसर पूरा हो सके किसी का। मैंने चैट वाले सारे क्वेश्चंस ले लिए थे राजेश भाई, बट एनीवे अगर कोई और भी हो तो उनसे आप हैंड रेज करवा के वो मैसेज आप ले सकते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन पूछा तो हैंड रेज कर सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस दादा बजाज अलायंस का करते हैं मैक्सिमम। बजाज अलायंस का हम कर रहे हैं एंड सिंस 2004 बजाज का ही पॉलिसी बेच रहे हैं, और उसका रीजन ये है कि उनका क्लेम सेटलमेंट सर्विसेज बहुत सुपर फास्ट है। एंड अभी लास्ट ईयर व्हाट दे हैव डन, दे हैव गिवन अस ए ईमेल आईडी। पूरे इंडिया के अंदर 15-20 एजेंट को वो ईमेल आईडी शेयर किया उन्होंने कंपनी ने, तो वी डोंट हैव टू, जो हॉस्पिटल में कैशलेस अवेलेबल है वो तो कैशलेस में सेटल हो रहा है, लेकिन जहाँ कैशलेस नहीं है वो जो फाइल हमारे पास आ रही है तो वो फाइल हमको सिर्फ सिस्टम सीरियल वाइज 1 2 3 4 5 करके उसको अपलोड करनी है एंड दैट क्लेम विल बी सेटल्ड विद इन 12 आवर्स। और अगर कोई रिक्वायरमेंट आ रही है तो 2 घंटे के अंदर रिक्वायरमेंट आ जाएगा कि भाई ये चीज बाकी है, ये अपलोड करो। तो यू विल नॉट बिलीव, वो फाइल अभी हमारी ऑफिस के अंदर ही है और क्लाइंट के अकाउंट में पैसा चला गया है। वाओ, सो दिस इज तो रिलेशन। इतना भी बड़ा आदमी है लेकिन उसने मेडिक्लेम के लिए पैसा खर्चा है, तो उसकी बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहेगा कि मेरा पैसा कब आएगा, मेरा पैसा कब आएगा, मेरा पैसा। तो वही पैसा उसको 3 दिन 4 दिन के अंदर उसका अकाउंट में आ जाता है, तो इससे अच्छा क्या होगा। करेक्ट। दादा एक क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहते हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। ये 1+ करके उन्होंने नाम भी नहीं दिया अपना। हाँ जी बताइए भैया, जो आप हैंड रेज हैंड किया है इसने, बताइए 1+5। प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार अपना नाम लिखा करें। पंकज भाई, मैं प्रोफेसर कुलविंदर सिंह बोल रहा हूँ। बिल्कुल पहचानता हूँ आपको। जी जी जी। नमस्कार सभी को, साथियों को, और चंद्र भाई आपको भी नमस्कार। चंद्र भाई, जो ये आजकल सिस्टम है सोशल मीडिया पर कनेक्ट रहने का, फेसबुक, लिंक्डइन और बहुत सारे सोशल मीडियाज हैं, उनमें आप एक्टिव रहते हैं, उनमें आप कनेक्ट रखते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं? बिजनेस पर्पस से यूज नहीं हो रहा है मेरा उतना। ठीक है जी, परफेक्ट है। तो आई थिंक वोट ऑफ थैंक्स की लाइक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं अशोक कालरा जी को देता हूँ। आज उनके चेहरे पे एक विचित्र चमक है और उसका फायदा उठाना चाहता हूँ। थैंक यू पंकज भाई, थैंक यू वेरी मच। चंद्र भाई ने तो आज हमारे इस प्रोग्राम का मतलब, आप शब्द मेरे पास कम पड़ रहे हैं इन सब चीज़ों को कहने के लिए कि साइकिल से मर्सिडीज ऑडी तक कैसे पहुंचा जा सकता है और बहुत ही आसान तरीके से कैसे एक एक स्टेप बाय स्टेप किस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख करके हम आगे बढ़ सकते हैं। चंद्र भाई ने बहुत ही प्यार से और बहुत ही मतलब कहीं भी नहीं लगा कि चंद्र भाई इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा भगवान को ग्रेटिट्यूड भी दे रहे हैं, अपने स्टाफ को भी ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। और इसके अलावा जो मुझे चीज़ लगी, बहुत से लोगों का सवाल बीच में चैट्स में आ रहे थे कि शुरुआत में कैसे बिजनेस किया, राजेश कुमार सोनी हिसार से पूछना चाह रहे थे। लेकिन शुरुआत में बिल्कुल अगर आप चंद्र भाई की बात को देखें तो वो जो आज कर रहे हैं वही वो 15 साल पहले भी कर रहे थे, वही वो 20 साल पहले भी कर रहे थे। जैसे चंद्र भाई ने बताया कि देयर आर मोर देन 500 कंसेप्ट्स जो LIC के लिए उनके दिमाग में जो भी आइडिया आया उस दिमाग से आइडिया को क्लिक करके साथ के साथ इम्प्लीमेंट कर देना है। तो ज्यादा वेट नहीं करना किसी भी चीज के लिए, जो भी चीज दिमाग में आती है जस्ट यू डू इट एंड देन गेट द रिजल्ट्स, दैट्स ऑल। और हम सभी लोग भी 2 महीने के लॉकडाउन में, वो भी 2 महीने के लॉकडाउन में उन्होंने 100 पॉलिसीज का टारगेट लिया जो उन्होंने 1 तारीख से 13 तारीख के बीच में कंप्लीट कर दिया, और वापस दोबारा से टारगेट लिया और वो 1 से 13 के बीच में 100 की जगह 200 हुई, और फिर 31 तक का टारगेट लिया जो भी लगभग 184 पॉलिसीज आज तक हो चुकी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर छोटी छोटी चीजों को समझ करके भी, छोटे छोटे टारगेट्स को भी अगर हम अपने दिमाग में रखते हैं तो भी हम बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं। और चंद्र भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने सोशल एक्टिविटीज भी साथ में की, साथ में फूड राशंस और
ग्लव्स, सैनिटाइजर्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए सोसाइटीज के अंदर, और बाकी लोगों को जिनको भी जरूरत थी उनको भी किया। जो सीधी सी बात है, अगर हमारा देने का मन है तो भगवान हमें देने के लिए तैयार है। तो मैं समझता हूँ कि चंद्र भाई का चूंकि देने का मन है इसलिए भगवान उन्हें दे रहे हैं। तो बाकी लोगों के लिए और चंद्र भाई के लिए सिर्फ इसी मैसेज के साथ मैं समाप्त करूंगा कि सेवा- हम अपना मन देने का बनाएं तो भगवान हमें देता रहेगा। जी चंद्र भाई। सेवा इज द मास्टर की ऑफ सक्सेस। हाँ, सेवा इज द मास्टर की ऑफ सक्सेस। यस, सेवा जॉय ऑफ से- गिविंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेवा में ही मेवा है। मैंने लास्ट सेशन सुना था पंकज का, तो पंकज ने बोला कि जब आपका मन खुश होगा ना तो आप अच्छा काम कर सकते हो, हाँ। मतलब बिजनेस में भी और सोशल में भी। यस तो यस, जो भी सोशल एक्टिविटी की उससे काफी खुशी मिली, और वो खुशी जब लोगों ने देखी, शेयर करी लोगों से, तो बिजनेस भी आया। और मैं इस प्लेटफॉर्म से सभी एफपीआरटी फ्रेंड्स को और जो दूसरे लोग जुड़े हुए, आई विल रिक्वेस्ट, जब लॉकडाउन खुलता है तो यू ऑल बिकम माय गेस्ट। आप आइए, अहमदाबाद व्यवस्था हो जाएगी सब रुकने की, ऑफिस पे रुकेंगे, और पूरा जितना मेरे पास मटेरियल है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड टू। थैंक यू चंद्र भाई फॉर योर ग्रेट हार्ट, एंड परमात्मा आपको हमेशा इसी तरीके से उन 500 आइडिया जो ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं उनसे जो बिजनेस क्रिएट किया है, नए 5000 आइडियाज आपके पास प्रभु जी भेजें, और आप उनसे और 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना बिजनेस जितना क्रिएट कर सकते हैं वो आप करें। ऐसी हम परमपिता परमात्मा से दुआ करते हैं। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास एक्चुअली शब्द कम पड़ गए हैं आपके लिए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भाई आपके लिए एक स्पेशल बुक है हम सबकी तरफ से, एफपीआरटी की टीम की तरफ से। यस थैंक यू वेरी मच। इतना शांत और शुद्ध है, ये फूल वैसे ही है, मतलब बिल्कुल ये फूल एक्चुअली आपकी याद दिलाते हैं मेरे को, और ये मेरी ड्राइंग रूम में रखे हुए हैं। ये आपकी तरफ से मैं अपने ड्राइंग रूम में दोबारा से सजा देता हूँ इनको। और कीमती समय निकाला दादा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और हम सब विश करते हैं कि आप जो आप काम कर रहे हो वो उसी मस्ती के साथ करते रहो, और आपका हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सारा बना रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अच्छा, सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर उनको आज का सेशन अच्छा लगा है तो चैट बॉक्स में एक्सीलेंट या ई लिख के दादा को रिस्पॉन्स करें कि हाउ दे लाइक दिस सेशन, प्लीज। और मैंने मेरा नंबर भी शेयर किया है, तो अगर कुछ मटेरियल चाहिए तो दे कैन व्हाट्सएप मी। श्योर, आई विल शेयर ऑल द आइडियाज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Thank you. एवरीबॉडी इज सेइंग एक्सीलेंट, थैंक यू। पंकज भाई, अगर आज आप मार्क्स दिलवाओगे ना तो 100 में से 1000 मार्क्स मिल जाएंगे चंद्र भाई को। अरे मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उनको मार्क्स दिलवा सकूं। लेकिन मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वो पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है, हालांकि वो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग उनको वो नंबर्स दे सकें। थैंक यू पंकज एंड कालरा जी, थैंक यू सो मच। मैं शांति पाठ शुरू करने जा रहा हूँ। बिल्कुल, हाँ, शांति पाठ, राजेश भाई शांति पाठ करिए। पंकज भाई सबको अनम्यूट कर दो। ओके, तो म्यूट ऑल, अनम्यूट ऑल, ओके। सिंगल पॉलिसी
बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मैनी मैनी थैंक्स। धन्यवाद आपका। लॉकडाउन खुलेगा उसका काम करना ही पड़ेगा यार। 500 आइडिया शेयर मतलब उन्होंने कर दिया और तुम 500 के 500 आइडिया मांगो, 500 नंबर दे दो। आइडियाज मिले आज, बाकी मजा आ गया। नंबर नहीं है क्या? मोबाइल नंबर एक बार सेंड कर दो। रखेगा तीन थोड़ा कीबोर्ड और क्या किया आज वहाँ पे? रियलमी रेडमी के नाम मत ले। नहीं रात में नहीं आता हूँ और बाकी क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया, मोबाइल नंबर रियली बहुत बढ़िया। 530 ये रेडमी रियलमी का चाइना का चक्कर है, माल नहीं आता है इनको। आपके पास वो नहीं है, खुद नहीं कंपनियों से इतना दूरी बना दो। स्टॉक ही नहीं आ रहा तो इनको आज से थोड़ी लॉकडाउन के पहले से ही स्टॉक नहीं था। भाई तो अभी जो मिलेगा ओप्पो, वीवो, सैमसंग। क्या है बता देना कितना लाख का करना है, कर दूंगा। तो उसमें डालो ना, ऐड करे यार मेरा नंबर, कोई भी व्हाट्सएप पे एक नंबर यार वो दिल्ली सीसी से कोई मैसेज आता है, बता देता हूँ 5 लाख का डेटा पर तो क्या आईओ भी करके दे दिए क्या है? नहीं इन्होंने अलग ग्रुप बना रखा हमारा दिल्ली सीसी का मेंबर है राजेश, क्या नाम है राजेश, मेडिकल टेस्ट उनके होंगे। उसने उसका वैसे आता है मेरे पास उसका आता है मेरा आसन यूएस में क्वेश्चन टाइप को वो बोलो जी, बोल करो मेरे को क्या नाम से वो इसलिए आते हैं ये पता लगता है डायरेक्टली मेडिकल टेस्ट कराती है सारा कंपनी की तरफ से होता है। पता क्या होता है, पहले प्रपोजल जमा होता है, सारा कैश चेक तो बताना, ये तो बढ़िया था, अच्छा है, पैसे फॉर्म वगैरह सब जमा करते हैं, फिर उसके बाद आपको डेट देती है और ऑफिस जाएगा कर रहा है ऑफिस वाला बंदा आएगा, जो भी आएगा आपको या तो जगह बताएगी है वो उनको कुछ बताएगी, ये वाला नीम दूसरा उसके बाद वो रिपोर्ट जब जाती है जो होता है नदी किनारे जाएगा तो आपको कोई पैसा, लेकिन अगर वो दिक्कत होती है और कंपनी कहती है कि आपका नहीं कर सकते, पता नहीं बिल्डिंग जो साथ वाला मंजिल पे दवा जो पीछे से नदी वाली दिखता है वो वही बोल रहा था वो वाला मैं मुकेश रोशन दोनों गए थे, कंपनी डिसाइड करेगी, वो तो जाता है, लेकिन ये भी कंपनी के हाथ में है कि जब वो करेगी कि नहीं करेगी। कंपनी को लगना है, कंपनी को लग पूरा किया था जी तीन जाएगा तो फिर कर देती है, उसे लगता है ज्यादा बड़ी बात नहीं है तो कर मैक्स बूपा में हूँ मैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस दो तीन दिन से मेडिकल पॉलिसी मतलब ये होता है कि अगर इंसान ठीक है, अब टर्म इंश्योरेंस में ये होता है कि बंदा उस रहेगा तो सर्वाइव करेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उस पीरियड के बीच में अगर बंदा मैंने ऐसा ही आप होस्ट हो।